Hello friends, welcome back to my channel. Today now topic is the spontaneous and नॉन spontaneous टॉपिक के ऊपर है। तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ में आए। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसको करवाने में हमें बहुत ही कम अमाउंट के अंदर एनर्जी रिक्वायर करनी पड़ती है और साथ ही साथ जिसको हमने हल्की सी उसके अंदर एनर्जी दी तो वो रिएक्शन जो है अपने आप कंप्लीट हो जाए, या फिर एक ऐसा प्रोसेस जो अपने आप ही कंप्लीट हो जाए। जैसे कि आपके पास कोई भी पहाड़ होता है, हील होता है, हील पर से जो वाटर होता है वो हमेशा अपवर्ड से नीचे की तरफ आता है, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन से डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर वाटर जो होता है वो ऑलवेज फ्लो करता है। दूसरा प्रोसेस क्या होता है, जैसे कि आपने किसी भी बर्तन के अंदर वाटर को गर्म किया, ठीक है, वाटर को क्या किया है, गर्म किया है, तो जो हीट होती है जैसे ही उसके अंदर पास आउट होनी शुरू होती है तो जो वाटर वेपर होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली इवेपोरेट होना शुरू हो जाते हैं। मतलब जो वाटर वेपर होते हैं वो अपने आप ही एटमॉस्फेयर में जाना शुरू कर देते हैं। प्रोसेस क्या होता है, जैसे कि हमारे पास कोई भी हॉट बॉडी होती है तो जो हीट होती है वो हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ क्या करती है, फ्लो करती है। जैसे कि ये आपके पास कोई भी बर्तन है, इसमें आपने जैसे ही इसको हीट दी, मतलब हीट जो है ये बॉडी क्या था, इसकी कोल्डर थी कंप्लीट। जैसे ही इसमें हीट जाना शुरू हुआ तो ये जो कोल्डर वाला पार्ट है ये भी कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के अंदर दो टाइप के प्रोसेस होते हैं। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जो अपने आप हो जाए, और दूसरा ऐसा प्रोसेस जो हो तो अपने आप ही जाता है बट उसके अंदर हमें थोड़ी सी एनर्जी की रिक्वायरमेंट करवानी पड़ती है। जैसे कि ये तो हमने एग्जाम्पल कैसे दिए थे, एक ऐसे ये हमने ऐसे एग्जाम्पल दिए थे जो अपने आप हो जाते हैं। जैसे कि वाटर का किसी भी पहाड़ से नीचे की तरफ आना, किसी भी बर्तन का जैसे हमने उसको हीट दिया तो वो गर्म होना शुरू हो जाता है, वाटर का इवेपरेशन होना। अब वो प्रोसेस जिनको हम थोड़ा सा उनमें हम एनर्जी को डालते हैं, जिनके अंदर हम थोड़ी सी एनर्जी हमें देनी पड़ती है, और फिर उनके अंदर जो प्रोसेसिंग होती है वो अपने आप शुरू हो जाती है। जैसे कि आपके पास एक कैंडल है, ठीक है, मोमबत्ती है। जैसे आपने उस मोमबत्ती को किसी भी मैच स्टिक से उसको जलाया, जलाने के बाद उसने हीट तो फर्स्ट टाइम ही एब्जॉर्व किया है। उसके बाद ये जो मोमबत्ती है इसकी जो वैक्स होती है वो अपने आप ही पिघलनी शुरू हो जाती है। मोमबत्ती बड़ी साइज से छोटी साइज में अपने आप होना शुरू हो जाती है। फिर उसको आके कोई और एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो मोमबत्ती का पिघलना भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के अंदर आता है, बट ये कौन सा प्रोसेस होता है, इनिशिएशन प्रोसेस होता है, जिसमें हमें शुरू में थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ती है। जैसे कि माचिस होता है, माचिस की मैचस्टिक को जलाने के लिए हमें पहले उसको हल्का सा रब करना पड़ता है, और फिर वो अपने आप हीट को एब्जॉर्व कर लेती है, और फिर कंप्लीट वो अपने आप ही जल जाती है पूरी मैचस्टिक। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल और भी हम पढ़ते हैं। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, सॉलिड फेज में होता है। जैसे ही हमने इसको हीट दिया, ठीक है, ये आगे चल के कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इस CaCO3 कंपाउंड को सॉलिड फेज में है, जैसे ही हमने हीट दिया तो ये कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर टूटेगा और CO2 के अंदर अपने आप ही टूट जाएगा, गैस की फॉर्म में और सॉलिड फॉर्म में अपने आप टूट जाएगा। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होते हैं, दोनों गैसेज होते हैं। जैसे ही हमने इसके अंदर स्पार्क ऑफ लाइट को डाला तो ये आगे चल के जैसे ही हमने इसके अंदर किसी भी लाइटिंग प्रोसेस को डाला तो ये आगे चल के वाटर के अंदर कन्वर्ट होगा लिक्विड फॉर्म में। तो ये तो हमारे पास एग्जाम्पल थे इनिशिएशन के। जैसे कि कोई मीथेन गैस है, उसको हमने ऑक्सीजन के अंदर कंबाइन किया तो वो आगे चल के CO2 गैस और वाटर लिक्विड फॉर्म देगा हमें। अब इसकी हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता क्या है, एक ऐसा प्रोसेस होता है विच अंडर गिवन कंडीशन में टेक प्लेस बाय इटसेल्फ और बाय इनिशिएशन इंडिपेंडेंट ऑफ द रेट इज कॉल्ड द स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस एक ऐसा प्रोसेस होता है, वो एक ऐसी कंडीशन के अंदर होता है जो कि खुद भी हो जाता है या फिर उसमें थोड़ी सी हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। एक ऐसा प्रोसेस विच अंडर गिवन कंडीशन में टेक प्लेस बाय इटसेल्फ, जो अपने आप भी हो जाए या उनके अंदर हमें थोड़ी सी एनर्जी लगानी पड़ती है जिससे वो रिएक्शन आगे चल के कंप्लीट हो जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ए प्रोसेस व्हेन कैन टेक प्लेस इटसेल्फ
मतलब एक ऐसा प्रोसेस जो अपने आप हो जाता है या फिर उसको थोड़ी सी हमें एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ती है जिससे वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जो ना तो खुद होती है, मतलब ना तो एक ऐसी रिएक्शन जो ना तो खुद होती है और ना ही मतलब इनिशिएशन, उसको थोड़ी सी एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे तो ना तो वो थोड़ी सी एनर्जी में कंप्लीट होती है और ना ही वो अपने आप से होती है। एक ऐसी रिएक्शन जो ना तो खुद कंप्लीट होती है, अगर हम उसमें थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे तब भी वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं। फ्यू एग्जाम्पल होते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के, जैसे कि मिट्टी का वाटर के अंदर कभी नहीं घुलती, जो मिट्टी है वो पानी के अंदर कभी नहीं घुलती, अगर उसको आपको उसके अंदर मिक्स करना होगा तो बहुत ज़्यादा उसमें प्रोसेस को कैरी ऑन करवाना पड़ेगा। कभी भी वाटर जो है वो मतलब नीचे से ऊपर नहीं चढ़ता, उसको ऊपर चढ़ाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत करवानी पड़ती है। कभी भी मतलब कोई भी हीट है वो कोल्ड से हीट की तरफ फ्लो नहीं करती, हीट से कोल्ड की तरफ फ्लो करती है। जैसे कि आप कभी भी वाटर को इस हील मतलब ये ऊपर से नीचे आ रहा है, आप इसको नीचे से ऊपर की तरफ कभी भी फ्लो नहीं करवा सकते हो। ये वाटर वेपर हमेशा वाटर से एटमॉस्फेयर के अंदर जाती है, आप इसको एटमॉस्फेयर से इसके अंदर नहीं करवा मतलब एटमॉस्फेयर से वापस इस लिक्विड के अंदर प्रोसेस को मतलब रिवर्सिबल नहीं करवा सकते। इसको करवाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट के अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट करवानी पड़ती है। ये हमारे पास था स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की डेफिनेशन, और आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू।